अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। साहिल साइड, सुपर हाईवे, सनती एरिया, कलरी, मेमनगोट, घगर फाटक, औरंगी टाउन और सुराब कोट के इलाकों में ट्रैफिक व ट्रेन हादसा व करंट लगने के वाकयात में एक शेरख्वार बच्चा और 2 खवातीन समेत 9 अफराद जहां भाग हो गए हैं, जबकि पाक कॉलोनी, सईदाबाद, टीपू सुल्तान, आर्टिलरी मैदान और दरख्शां के इलाकों में नदी, कचरा कुंडी और फुटपाथ और फ्लैट से 2 नशे के आदी समेत 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। साहिल के इलाके डिफेंस फेजेट खैबाने शहर के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जान की बाजी हार गया। मुतवफ़्फ़ी की लाश को जिना अस्पताल लाया गया। अस्पताल में मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 17 साला ज़ैन वल्द कादिर के नाम से हुई। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी। साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी गेट नंबर 1 के करीब ट्रॉलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जहाँ बाग हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और फलाही इदारों की रदाकार मौके पर पहुंच गए और लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया। फौरी तौर पर लाशों की शनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ियों की उम्र 35 से 40 साल के करीब है। ताहम पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रही है। कलरी के इलाके से ICI चौक कर्मा मस्जिद के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाबाग हो गया। इधर औरंगी टाउन एक घर में करंट लगने से शेरख्वार बच्चा जाबाग हो गया। मुतवफ़्फ़ी की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल लाई गई। अस्पताल में मौत की तस्दीक के बाद लाश को मुर्सा के हवाले कर दिया गया। सुराब कोट के इलाके सिकंदर कोट बाजवा डेयरी मिल्क शॉप में काम के दौरान करंट लगने से 18 साला नौजवान जो जाबाग हो गया। शरकायत में इस तरह से योमिया की बुनियाद पर तबई मौत मरने वालों की जो है वो फहरिस्त जो है वो जारी हो गई है। करंट लगने के वाकयात हों या ट्रैफिक के मामला हों, ट्रैफिक के दौरान तेज रफ्तार जो दंदनाते हुए ट्राले घूम रहे होते हैं, चाहे उनमें अक्सरियत इसमें पानी के टैंकरों की देखी जाती है। पानी के टैंकर जब भी जो है वो रोडों पर निकलते हैं तो वो 120 की स्पीड से ऊपर होते हैं। उनकी मंजिल मकसूद को पहुंचना वो अपना ज़रूरी समझते हैं। राहगीरों को कुचलने में आसरा नहीं करते हैं, ना ही मोटरसाइकिल सवारों को बेरहमी के साथ कुचलते हुए फरार हो जाते हैं। इसी तरह नताशा केस, मुलजिमा नताशा का साथ हादसे के बाद से जो है वो शहर-ए-कायद के अंदर इस तरह डाले और रिबो की जो है वो अभी मेन यूनिवर्सिटी रोड पर एक राहगीर को कुचल दिया। कारसाज हादसे के बाद भी इन्हें इबरत हासिल नहीं हुई और इन्होंने उसी तरह से जो है वो गाड़ियों की तेज रफ्तारियों को शौक का मामूल बनाया हुआ है। शौक पूरा करने की जुनून में किसी भी राहगीर, किसी भी शहरी, किसी भी बाप, बेटे, भाई की जान लेने से भी जो है वो दरेग नहीं किया जा रहा। ये अपने डाले से, अपने रीबो, वीगो और रोको और डबल केबिन्स गाड़ियों से शहरियों को जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हैं और फौरी तौर पर राह फरार अख्तियार करके फरार हो जाते हैं। अगर जब पकड़ लिए जाएं तो फिर जो है वो कानून की गिरफ्त में इनको लाया जाता है। कानून की गिरफ्त में इनको लाया जाता है तो अपना बाअसर होने का सबूत देते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, सिफारिशी कल्चर कायम हो जाता है। सिफारिशात को फ़रोग़ दिलवा कर बासानी तौर पर जो है वो इन मामला से भाग जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस तरह के वाक़यात के अंदर पैसे की जीत होती है या फिर इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।